बॉडी सेफ्टी वीक एवरीवन नोज दैट डेफिनेटली। उसके बाद जब वी डिसाइडेड एज व्हाट हम लोग सारे पूरे लास्ट ईयर से सब करते हैं that हमारा स्टाफ, हमारा वर्कमैन सेफ्टी को रिलेटेड क्या मानते हैं, क्या उनके दिमाग में है, उसका एक जो क्विज जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा था उसमें लोगों ने अपने अपने जो भी बेस्ट नॉलेज उन लोगों को है वो सब एक ड्राइंग, एक चित्र के द्वारा बताई गई है। और उसमें डेफिनेटली आई वॉज पार्ट ऑफ जजेस एंड मैंने ये नोट किया कि रियली मैक्सिमम डिपार्टमेंट, मैक्सिमम लोगों को पता है कि क्या सेफ्टी है, क्या करना चाहिए, क्या विजुलाइज, क्या दिमाग में है उनकी जो ड्राइंग करिए, बहुत ही सराहनीय है। और आज उसी को रिलेटेड कहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ सिलेक्शन किए, कुछ पिक्चर्स उसमें से सिलेक्ट करे हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई किसी को ज़्यादा मार्क्स मिले या कम मार्क्स मिले, बट बाकी सबने बहुत ही अच्छा किया है। एंड उसमें वी नीड टू फाइंड आउट the top 3, all have done very good, all were above, I'll say 80-90% के above थे। लेकिन कहते हैं कि भाई कुछ विजन ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसको हम लोग कैरी करते हैं। तो आज उसी का एक जो सिलेक्शन करे हुए हैं, जो कुछ पिक्चर्स, कुछ सेफ्टी को रिलेटेड स्लोगन्स, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। लास्ट 1 वीक आप लोगों ने काफ़ी एक्टिवली सेफ्टी वीक में पार्टिसिपेट किया है और गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस साल से कॉन्स्टेंसिया फ्लेक्सिबल नेशनल सेफ्टी वीक, नेशनल वर्ड ज़्यादा लग गया यहाँ पे, कॉन्स्टेंसिया फ्लेक्सिबल HSC सेफ्टी वीक, ये भी सेलिब्रेट करने का एजेंडा ग्रुप के साइड से आया हुआ है। और ये डेट उन्होंने फिक्स किया है फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर। तो हम लोग अगेन अक्टूबर मंथ में कॉन्स्टेंसिया HSC सेफ्टी वीक के लिए सिमिलर एक्टिविटी फिर से हम लोग करने वाले हैं। और ये सारे एक्टिविटी के पीछे में पर्पस एक ही होता है कि हम सारे लोगों को सेफ्टी के प्रति अलाइन करना, इम्पोर्टेंस समझना कि सेफ्टी क्यों जरूरी है। बहुत सारे स्लोगन्स आपने देखे होंगे ट्रेनिंग्स प्रेजेंटेशन के अंदर में भी। कुछ एक बहुत अच्छी स्लाइड है जिसमें मैसेज ये होता है कि हम सब लोग फैक्ट्री के अंदर में जॉब करने के लिए आते हैं क्योंकि हमको कुछ पैसे चाहिए जिससे हमारा घर चलता है। फाइनली ग्रुप का विजन है कि हमारी फैक्ट्री के अंदर में जो भी लोग काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, वो सारे लोग सुरक्षित अपने घर पे जाएं। आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर के अंग और आपका स्वस्थ रहना आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटायर 1 वीक में एकमात्र मिशन होता है कि हम सब लोग सेफ्टी के प्रति अलर्ट रहें और सर्टेन ग्रुप का जो गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, तो इस साल का जो ग्रुप का विजन है, फर्स्ट हैंड इन मशीन टॉपिक मीन्स मूविंग पार्ट में हाथ नहीं डालना है। ठीक है, हो सकता है कि सिलेंडर क्लीनिंग एक प्रैक्टिस है लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि सिलेंडर पे जब हम क्लीनिंग करते हैं लेकिन वो हैंड इन मशीन वायलेशन में आ जाता है। तो डेफिनेटली इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इस तरह के नंबर ऑफ एक्टिविटी हो सकते हैं कि जहाँ पर हमको मूविंग पार्ट में हाथ डालना पड़ता है या कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, तो ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। और ये डिसीजन एक्सकॉम ने लिया है। एक्सकॉम मीन्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन का जो हाईएस्ट फोरम है उसको एक्सकॉम कहते हैं। और ये डिसीजन एक्सकॉम का है कि हमारे किसी भी साइट के ऊपर में कोई भी एम्प्लॉय को मूविंग पार्ट में हाथ रखने का परमिशन नहीं है। बहुत हार्ड वर्ड है। ठीक है, हम लोगों को सबको फॉलो करना है। डेफिनेटली ग्रुप
के साइड से जो भी गाइडलाइंस आते हैं, बिहेवियरल सेफ्टी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्रू आउट द वीक ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने डिफरेंट टाइप के मॉक ड्रिल किए और ये सारे मॉक ड्रिल के अंदर में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज सीखे हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने लर्निंग किया है प्रैक्टिकली थ्रू आउट ईयर आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। अपने कलीग जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिए और ऑल टुगेदर कहीं पर भी कोई भी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ सिचुएशन आपको नजर आता है तो उसको नियर मिस में रिपोर्ट करिए। ठीक है, नियर मिस में रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। अभी जो प्रैक्टिस है जिसमें 90% नियर मिस रिपोर्टिंग व्हाइट कॉलर के साइड से हो रहा है। एक्चुअली हमारा विजन डिफरेंट है। 90% नियर मिस रिपोर्टिंग ब्लू कॉलर से आना चाहिए और जब 90% नियर मिस रिपोर्टिंग ब्लू कॉलर से आना शुरू हो जाएगा तो हमारा मिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले समय में अपने अपने डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सेफ्टी को अडॉप्ट करिए। अपने कलीग का ध्यान रखिए, कहीं पर कुछ भी नियर मिस है तो आप उसको इमीडिएट रिपोर्ट करिए। ओके, मैं प्रभात जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा और उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइन आपको प्रभात जी देंगे। जो ये सेफ्टी वीक हम जो आज मना रहे हैं, नेशनल सेफ्टी डे वीक बेसिकली, तो इसका जो है ये इंडियन नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, उसके चलते हुए 1972 में फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया गया था कि इसको चालू करना है, जो कि काउंसिल हमारी 1966 में फॉर्म हुई थी। अब इसके में एक मैंने मतलब बैकग्राउंड भी इसलिए आया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि हर साल इसका एक थीम रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। लास्ट ईयर जो थीम था वो सड़क सुरक्षा पे था। इस बार जो थीम है वो है डेवलप कल्चर, जो कि बहुत ही जरूरी है। सेफ्टी कल्चर बहुत जरूरी है। जो इस बार का थीम है इस साल का, वो गवर्नमेंट का बहुत प्रिसाइज है कि डेवलप सेफ्टी कल्चर इस साल का जो थीम है। तो कल्चर क्या है बेसिकली? कल्चर क्या है? एक हैबिट बनता है हमारा, और जब वो हैबिट बनता है तो जब अपने आप चीजें होने लगती हैं उसमें तो वो कल्चर बन जाता है। जैसे कि हम लोग खाना खाने जाते हैं कभी, तो कुछ भी हम कई बार ऐसा होता है बैठे बहुत जल्दी में तो पता नहीं होता, तो हम नॉर्मली इंडियन फूड ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर है। उसी तरह से सेफ्टी जब आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करने लगते हो तो जो चीजें दिखती हैं वो हैबिट में आ जाती हैं। जब अगली बार आपको अनकॉन्शियस माइंड में भी दिखती हैं तो आप उसको उठा के, सपोज करो एक प्लेट पड़ा है प्रिंटिंग में, नीचे एक प्लेट पड़ा हुआ है, किसी ने छोड़ दिया, एक आदमी गया, उसने देखा, उसको उठा के रख दिया। उसने पहली बार उठाएगा, बड़ा कॉन्शियसली उठाएगा। जब वो रेगुलरली ऐसी कोई चीजें, कहीं कोई कील पड़ा है या उसको उठाना शुरू करता है तो फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब वो जा रहा होता है, वो सोचता नहीं है कि मेरे को उठाना है, उसे दिखता है वो अपने आप उठा देता है। तो वो हो गया हमारा सेफ्टी कल्चर। तो अपने को ये जो है कल्चर को अपने को ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्ड करना है। जहाँ पे कोई भी चीज किसी को भी दिखाई दे, पहले वो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करे और दूसरा आगे उसको इन्फॉर्म करे कि आज मेरे को ऐसा मिला और मैंने देखा, ताकि ये पता लगे कि किसने ये वायलेशन किया है, उसको हम ट्रेनिंग दे सके, उसको समझा सके और उसके भी हैबिट में आ जाए। क्योंकि ये चीजें म्यूचुअल है, एक आदमी नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि आज जो है यहाँ पे खड़े हुए आप में से 5, 10, 20 आदमी बहुत अवेयर होंगे सेफ्टी के लिए, और बच्चे अगर उतने अवेयर नहीं होंगे तो एक्सीडेंट का रिस्क उतना ही रहता है। और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए ही नहीं है, स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल के लिए हुआ था, ये ओवरऑल सेफ्टी के लिए। आप सड़क पे जाते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ काफी सारे लोग बिना हेलमेट के होते हैं। अभी हम लोग काफी टाइम से ट्रेनिंग करते हैं, काफी टाइम से एक एक्सीडेंट होता है 30,000 में कोई जिसको नुकसान होता है, उसमें से जो 29,999 है उनको बिना हेलमेट पहने हुए जाते हुए कुछ नहीं होता। लेकिन जो एक होता है उसके परिवार से अगर हम बात करें या उसको खुद से बात करें, अगर कोई ऐसी इंजरी होगी जो कि रिकवरी नहीं हो पा रही है या कोई बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है, तो उसको शायद वो हेलमेट की अहमियत समझ में आती है। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है कि हमने सपोज करो हमें हाइट पे काम करना है, अब हम बेल्ट नहीं लगा के कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, 300 बार में कुछ नहीं होता, किसी एक बार में एक बार हो जाता है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल है कि बिना लगाए वो ट्रक में हमारा जो ट्रांसपोर्टर के साथ आता है
तो उसमें जो है ऊपर वो टारपोलिन डाल रहे थे और अचानक जिसपे वो खड़ा था वो टूट गया और वो नीचे गिरा। अब ये हर बार नहीं, उसने कई बार किया होगा, दूसरी फैक्ट्रियों में भी किया होगा, करता ही रहा होगा, पिछले 10 साल से कर रहा होगा, लेकिन इंसिडेंस एक बार हुआ और उसको चोट लगी उसमें जो है। तो इसलिए सेफ्टी में ये नहीं देखना कि हमको नहीं होता है, हमको कभी हुआ नहीं, ये तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसिडेंस 10 साल बाद, 12 साल बाद, जबकि ऑलरेडी जब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तब एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा आपको ये मैसेज है, कहीं भी आपको सेफ्टी का आपको लगे कि सेफ्टी, इससे किसी भी आपकी अपनी सुरक्षा, आपके अपने कोलीग की सुरक्षा, आपके अपने परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, कुछ लग सकता है, उसे इमीडिएटली करेक्ट कर दीजिए अगर आपके हाथ में है तो। जैसे कोई चीज पड़ी है मैं उसे उठा के तो रख ही सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो जिसमें आपको लगता है कि आपको हमारी मेंटेनेंस की, एचओडीज की, या गुप्ता जी की, या पीएस साहब की जरूरत है, आप इमीडिएटली सेफ्टी के लिए किसी के पास भी इमीडिएटली पहुंच सकते हो, उन्हें बता सकते हैं साहब आज मैंने ऐसा देखा है और इसमें ऐसा हो सकता है और आप हमें ये सिचुएशन करेक्ट करनी चाहिए। या हम उसको करेक्ट करेंगे या हम उसमें कुछ ऐसा बोर्ड लगाएंगे, कुछ करेंगे ताकि जब तक वो करेक्ट नहीं हो रही है तो हर आदमी उस पर ध्यान दे सके ताकि किसी को चोट नहीं लगे। तो ये मेरा छोटा सा आपसे मैसेज भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा कुछ भी आपको दिखता है कंपनी में कि जिससे लगे कि कोई भी किसी भी तरह की आपके प्रोडक्ट को, आपके खुद ह्यूमंस को या इक्विपमेंट की सेफ जो है खतरे में पड़ सकता है, तो उसको आप इमीडिएटली आगे जो है बताएं अपने सीनियर्स को, और अगर सीनियर से आपको लगता है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर तक जाए। सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी कोई भी चीज लाइटली मत लें। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है। बाकी मेरे सबको नेशनल सेफ्टी डेज की बहुत बहुत मुबारक, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हर साल हम एक नए लेवल पे पहुंचते जाएंगे सेफ्टी के। थैंक यू। मैं प्रवेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और हम लोगों को गाइड करें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है, कुछ बताने के लिए ज़्यादा वो नहीं है, पर एक चीज़ है कि इंडियन मेंटालिटी जो बात कर रहे हैं अभी, तो वो अपने को भी प्लांट में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो नहीं हो तो सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव मैं ये देख रहा हूँ, नॉट एज अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? क्या है वो? क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेफ्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? बोलो, कोई तो बोलो। सेफ्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करें? इम्प्लीमेंट करना चाहिए और यूज टू होना चाहिए। हाँ, यूज टू होना चाहिए। यूज टू होना चाहिए। और यूज टू के लिए क्या करना चाहिए? सेफ्टी कल्चर। और उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ? सेफ्टी इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन्स रिस्पांसिबिलिटी। और वो नहीं करे तो क्या करना चाहिए? हाँ? सॉरी, क्या एक्शन लेना चाहिए? पेनल्टी देनी चाहिए। शुरू करें? नहीं, मना कर रहे हैं। मतलब हमको सेफ्टी सीरियसनेस नहीं लानी है जी। ठीक है, ये मस्ती मजाक है, लेकिन सेफ्टी एक ऐसी चीज है ना, आज अगर हम अहमदाबाद में जो यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग देखेंगे तो 90% के चेहरे पे मास्क दिख रहे हैं। उसका कारण क्या है? नहीं, पेनल्टी का डर। बराबर है ना? हेलमेट क्यों पहनते हैं? पेनल्टी का डर। घर पे कोई रोड को देख रहा है उसकी परवाह नहीं है, घर पे कोई है उसकी परवाह नहीं है, सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? इस हफ्ते क्या नया रूल आई गुजरात गवर्नमेंट? हेलमेट नहीं पहनने पे 100 से 500 दंड, और सीट बेल्ट नहीं पहनने पे 100 से 1000 दंड कर दिया, और 3 बार पकड़े गए तो लाइसेंस रद्द। सो इमीडिएटली रोड पे देखोगे तो हेलमेट की मात्रा बढ़ गई। ये क्या हेलमेट सेल करने के लिए ज्यादा किया गवर्नमेंट ने या सेफ्टी के लिए? क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम सेफ रहे कि नहीं रहे, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता ना? पड़ता है। आदमी है ना, इकोनॉमी का एक भाग है।
आदमी है तो इकोनॉमी कंपनी की और स्टेट की और कंट्री की और वर्ल्ड की इकोनॉमी आदमी से चलती है। ये सब कार गाड़ियां उससे नहीं चलती है। इकोनॉमी आदमी से चलती है। अगर हमको इकोनॉमी उस स्टेट की उस कंट्री की इंप्रूव करनी है तो आदमी चाहिए। अगर आदमी नहीं रहेगा तो इकोनॉमी उसी तरह नहीं बढ़ सकती है। कितने रॉबोट बनेंगे? रॉबोट को बनाने वाला भी तो दिमाग हमारा ही है ना। सो हम कंपनी में भी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिक्वेस्ट है कि कुछ पेनल्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। अगर आदमी बताए हुए रूल्स, क्योंकि हम कितने 6-7 साल से कर रहे हैं काम, बराबर है, तो अगर बताए हुए रूल इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, अगर कोई बंदे को बोला कि कट क्लोज क्यों नहीं पहना और कोई एक्सक्यूज मिलता है तो लेट अस पुट पेनल्टी करना चाहिए ना। चल भी स्टार्ट है। बोलो हाँ श्योर। फिर बोलने मत आना कि क्यों लगाया पेनल्टी, फिर बोलोगे साहब मेरे सुपरवाइजर मेरे को ग्लोव नहीं दिया। हाँ, सो ग्लोव मांगना भी आपका काम है। आपको ये खड़ा होना पड़ेगा कि साहब आपने बोला था कट क्लोज के बिना काम नहीं करना है, आज मैं काम नहीं करूंगा। ये कर सकते हो आप लोग। आप अपने सुपरवाइजर को बोल सकते हो कि मैं आज काम नहीं करूंगा सर, आपने सेफ्टी ग्लोव नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं भूल गया हूं लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो ही मैं करूंगा। कर पाओगे ये चीज? कर पाओगे? तो बोल ही नहीं रहे। मतलब सेफ्टी की नहीं पड़ी, आपको अपने आप ही नहीं पड़ी है। हाँ, मेरे लिए प्रोडक्शन नहीं होगा चलेगा। कर पाओगे? नहीं, मैं तो अलाउ कर रहा हूं, आप लोग आराम से बैठो। कट क्लोज नहीं देते आपके सुपरवाइजर तो मत करो काम। डन? करोगे ना ऐसा? हाँ, अगर आपके सुपरवाइजर आपको कट क्लोज नहीं देते हैं तो आप काम नहीं करोगे। और लेकिन जेब में से निकला और कर रहे थे काम तो क्या पेनल्टी? डबल। बराबर ना? हिसाब को ठीक है। तो सी कहने का मतलब एक ही है कि जो सब लोग बोल रहे हैं ना, सेफ्टी अपने आप में लानी पड़ेगी। अगर इस चीज को आप सीरियस नहीं लोगे, जो नुकसान होगा वो आपका होगा, और आपका नुकसान कंपनी का नुकसान है, आपकी फैमिली का नुकसान है। और इस बार के पोस्टर में देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार, इससे पहले एक भी पोस्टर में ये नहीं आया था कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है, राइट। इस बार के इसमें एटलीस्ट 4 या 5 ऐसे पोस्टर बनाए गए थे कि घर पे हमारा कोई इंतजार कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड मैसेज। उस मैसेज को लेके आगे बढ़िए, ठीक है, और अपने आप में एब्सोल्युटली सेफ रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पंडित सर। और अभी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ देर यहीं रहें, लेकिन अभी सर का कॉल है तो डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है, तो एज यू विश। ओके, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी प्रज्ञेश सर ने 2 चीज़ बोला, पेनल्टी, ठीक है ना। तो पेनल्टी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम थोड़ा एलिब्रेट करेंगे कि पेनल्टी कहाँ होता है और क्यों होता है। 2 सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एक होता है एरर और दूसरा होता है वायलेशन, ठीक है। एरर एंड वायलेशन, अगर कहीं पे एरर हुआ है और ये जस्टिफाई हो रहा है कि एरर है, तो हम वहाँ पर चांस ले सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वायलेशन है, उस केस में पेनल्टी, इनफैक्ट पेनल्टी से भी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन ग्रुप के साइड से है। कदाचित उस लेवल तक हमको जाना नहीं है कभी, लेकिन आप बिलीव मी कि ग्रुप के साइड से वायलेशन के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कंपनी में किसी को भी मिले। वो पनिशमेंट है टर्मिनेशन, ठीक है। तो ग्रुप बहुत सीरियस है सेफ्टी के लिए। आप सबको अलाइन होना है और ग्रुप के विजन के साथ अलाइन होना है। अभी डिस्कशन चालू रहेगा। अभी हमारे पास में 2 और हमारे सीनियर हैं जो आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे।
रविंद्र सर प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बेसिकली सेफ्टी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। सेफ्टी कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है या कंट्री के लिए नहीं है, ये अपनी फैमिली के लिए है। अंटिल अनलेस हम लोग खुद सुधरेंगे नहीं तब तक ये सेफ्टी का कल्चर आएगा नहीं। और अगर कुछ लगता है किसी को, कुछ इंजरी होती है, तो दूसरे किसी को तकलीफ नहीं होती, वो स्पेसिफिक पर्सन को होती है या उसके फैमिली के साथ उसका इंजस्टिस हो। तो बेटर है कि हम लोग हर चीज़ में जहाँ भी जब आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, वहाँ पे आप इमीडिएटली उसको बंद कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो एस्केलेट करके आप सीनियर के पास जा सकते हैं। अंटिल अनलेस ये सब लोगों के पास, ये सब लोग नहीं करेंगे, सुधरने वाला नहीं है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना। अभी अगर हम लोग बात करेंगे, पिछले अगर मैं 5 साल से 7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो एक आदत सी हो गई कि अंटिल अनलेस में सीट बेल्ट नहीं लगा था तब तक ऐसा कुछ लगता है कुछ मिस कर दिया। दैट इज अ सेफ्टी कल्चर। तो वो अपने आप में ठान लिया हमने कि अंटिल अनलेस वो लगाता नहीं तब तक कुछ ऐसा मिस हो गया, ऐसा लगता है। जैसे कि हम लोग अभी एक दिन कंटिन्यूस घड़ी पहनते हैं और एक दिन घड़ी पहनते नहीं, तो कुछ तो मिसिंग है, ये होता है। क्यों? एक कल्चर बन गया है, एक आदत हो गई है। वैसे ये सेफ्टी जो है हर एक के अपने आप को ढालनी चाहिए और हर आदमी को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू रविंद्र जी। चलो ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इंटायर वीक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज किए हैं और सारे एक्टिविटीज में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है आप लोगों का। तो कुछ प्राइजेस हैं यहाँ पर और विनर्स के लिए कौन कौन विनर्स हैं डेफिनेटली ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। हमको भी पता नहीं है कि कौन विनर्स है। तो सिलेक्टेड लोगों को डेफिनेटली कुछ प्राइज दिए जाएंगे। तो मैं चिराग से कहूँगा कि वो आ जाएं और एक एक विनर्स को कॉल करें। और सो हमारी जो पोस्टर कंपटीशन थी इस साल पिछले साल से मैं बोलूँ तो 4 से 5 गुना पार्टिसिपेंट रहा सबका। तो उसके लिए थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ सबको। इसके अंदर जो ज्यूरी में थे उनके लिए भी बहुत टफ कंपटीशन था कि सिलेक्शन कैसे करना बराबर, क्योंकि 58 नंबर्स ऑफ पोस्टर थे जो बहुत ही मतलब बड़ा एक है। तो उसके अंदर ज्यूरी में थे PS सर, गुप्ता सर थे, अशोक सर थे, रविंद्र सर थे, निशित जोशी सर थे बराबर। तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब टाइम दिया और उसमें से सिलेक्ट किए हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो उसमें से जो फर्स्ट है ओके सर, थर्ड प्राइज है उसमें है जीतू पी राठौड़, एडमिन डिपार्टमेंट। वो आएंगे। उन्होंने जो पोस्टर के अंदर हमको जो मैसेज दिया है वो मैसेज वो हमको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या क्या मैसेज वो देना है। चलो ठीक है। मैसेज देना चाहते हो कि क्या आपने पोस्टर जो था उन्होंने बनाया उसके अंदर उन्होंने 3 पिक्चर्स ड्रॉ किए थे। वो ड्राइंग बनाया है उसमें 3 पिक्चर्स है। पहला पिक्चर है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो और सही से काम करो। दूसरा पिक्चर है उसमें लिखा है कि आपको अगर कुछ भी हो जाता है वर्क करते समय तो आपको जो चोट लगेगी उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर उंगली टूट गई तो रिप्लेस नहीं होगी, या टूट गया रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन कुछ टूल्स टूट जाते हैं उसका रिप्लेसमेंट है। आपके बॉडी के पार्ट्स रिप्लेस नहीं हो सकते, तो सेफ्टी के साथ काम करना है। और तीसरा पिक्चर है नियर मिस रिपोर्ट।
अगर कुछ भी नियर मिस आप देखते हो तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अगर नहीं करते हो तो अगला एक्सीडेंट आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है ना? थैंक यू जीतू भाई। थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू नितेश भाई। सेकंड प्राइज मैं कन्हैया सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आगे आए प्राइज देने के लिए। सो सेकंड प्राइज जो है उसमें 2 लोगों ने कंबाइन मेहनत की है, जो है क्यूसी डिपार्टमेंट में से रचना एंड रिया। अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जो मैसेज दिया वो एक्सप्लेन करे। मेरा है सर कि मतलब जो फॉर्कलिफ्ट होता है, जो ट्रेन जिसमें हम सामान मतलब कैरी करते हैं, ले जाते हैं और मतलब कंपनियों में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, तो उस पर कुछ जो लेबर या जो अपना ये मतलब काम करने वाले जो हेल्पर होते हैं, वो सामने सामान पे बैठ के भी मतलब ट्रैवलिंग या फिर अपना जो भी ऐसे करने के लिए, मस्ती करने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो बैठना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसमें है कि नो पैसेंजर मतलब डू नॉट कैरी पैसेंजर ऑन द बेयर फॉक्स और ऑन द लोड ऑफ फॉर्कलिफ्ट। ये है मेरा थीम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो अभी प्रभात सर, मैं अशोक सर को रिक्वेस्ट करूँगा। सो जो पोस्टर कंपटीशन का फर्स्ट विनर है वो है लैमिनेशन डिपार्टमेंट में से महेश भाई, एम्प्लॉय कोड 1984। महेश भाई लैमिनेशन डिपार्टमेंट में, अगर वो नहीं है तो लैमिनेशन में कोई आदमी है उनके साथ काम करते हैं सुपरवाइजर, वो आ सकते हैं। आओ महेश प्रेजेंट नहीं। इन्होंने जो मैसेज दिया है उसके अंदर है 6S सेफ्टी की। तो उसमें 6S में ऐसा है कि पीपीज जो है हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेफ्टी हेलमेट, फिर आई गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हैंड ग्लोव्स, देन हाई विजिबल क्लोथ जो हमारा वेस्ट आता है वो, देन सेफ्टी शूज एंड सेफ्टी मास्क। तो इसके बारे में उन्होंने मैसेज दिया है, दीज आर रिक्वायर्ड पीपीज फॉर आवर साइड। तो जब भी हम काम कर रहे हैं हम ये सब चीज़ कंपलसरी पहन के ही काम करें मशीन पे। तो उनका अच्छा सा एक मैसेज था और नीचे उन्होंने एक लाइन में लिखा है कि इसके अंदर कोई एक्सक्यूजेज नहीं करने चाहिए। तो वो एक बड़ा सा मैसेज है हमारे लिए। थैंक यू। अभी
उसके अंदर पोस्टर कंपटीशन के अंदर हमारा जो 58 नॉमिनेशन जो थे, उसके अंदर से जो अदर नॉमिनेशन है तो उसके लिए भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स है। तो एक एक करके मैं सबका नाम बोलूँगा, वो सब आगे आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रविंद्र सर को, सर आगे आए। दिनेश रावल पैकिंग डिपार्टमेंट, दिनेश रावल। पैकिंग के अंदर से कोई भी आ सकता है। पैकिंग डिपार्टमेंट। कृणाल पटेल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कृणाल पटेल सर। साइन। फिर सिंधु सुनील लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। नीतीश भाई। राहुल डॉक्टरिंग डिपार्टमेंट। कन्हैया सर। विजय लैमिनेशन डिपार्टमेंट, विजय प्रताप सिंह लैमिनेशन डिपार्टमेंट। नीचे सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे आए। नीचे सर। राजू भाई लैमिनेशन डिपार्टमेंट, जहीर भाई लैमिनेशन डिपार्टमेंट, ईश्वर भाई लैमिनेशन डिपार्टमेंट। सर गुप्ता सर। किसका है लेमिनेशन में? फिर से जहीर भाई, ईश्वर भाई का अवार्ड जो है वो ले जाए। नाम बोलो। लगभग शाहनवाज भाई को रिक्वेस्ट करूँगा मैं। भरत बनारा रिवाइंडिंग डिपार्टमेंट। शाहनवाज शिवेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करूँगा आगे आए। शिवेंद्र भाई लेवानू नहीं देवानू। निमेश भाई रिवाइंडिंग डिपार्टमेंट, निमेश भाई। रश्मि रिवाइंडिंग डिपार्टमेंट, रश्मि। जबरदस्त। सर शशिकांत भाई ECL डिपार्टमेंट, शशिकांत भाई। गौरंग चौधरी स्लीटिंग डिपार्टमेंट के टीम मेंबर्स हो। सत्यजीत भाई, और भी स्लीटिंग टीम्स है। आकाश स्लीटिंग डिपार्टमेंट में से आकाश। आकाश, रोहित प्रजापति, आशीष प्रजापति, अवनीश, अमित, सब स्लीटिंग टीम है। आकाश, रोहित प्रजापति, आशीष प्रजापति, अवनीश, अमित कुमार,
सुरेश रावल स्टोर डिपार्टमेंट में। विवेक करनी डिस्पैच, विवेक करनी डिस्पैच में से कोई मेंबर हो तो आ जाएगा। अशोक सर, नीतीश कनकप्पन एडमिन डिपार्टमेंट। अदिति श्रीवास्तव मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैडम शीतल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। शीतल मनोज। मेहुल राजपूत मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उनकी जगह कोई और आ जाए मार्केटिंग टीम से। हरेश पाटिल मेंटेनेंस। आनंद मेंटेनेंस। बलवंत नायर। नजर एक साइड रखना। आप ये पर नजर रखना। किरण पटेल। कृणाल मेंटेनेंस। आईक्यू एम के। कोई मेंटेनेंस से आके ले लो। आईक्यू मड़ी गेम क्या है? विनोद मेंटेनेंस। पल्लवी। हो गया अपने हाथ से ऐसे। प्रभु बाउचिंग डिपार्टमेंट। प्रभु बाउचिंग में से कोई है? 2522 सफन रॉय। 2490 जयपाल। जयपाल भाई। बलवंत काका आ जाओ। राकेश वनकर। पाउचिंग टीम है राकेश वनकर। मोदी ने नेहा शाह। नेहा शाह पाउचिंग डिपार्टमेंट देवचंद भाई। हाउसिंग डिपार्टमेंट देवचंद भाई।
વધારે ન હોય જાય કોઈ નહીં. મકવાણા રાજુભાઈ, आपको भी मकवाणा राजेश, सूर्यकांत जोशी, લે सूर्यकांत जोशी, હા पांडे जी को रिक्वेस्ट करूँगा आ गया है। पैकिंग टीम को अवार्ड दे। किशन पटेल, किशन पटेल पैकिंग डिपार्टमेंट, मनु राठौड़, गिरीश खाट, रोमेश पटेल, 4 लोग हैं पैकिंग में से, कोई भी एक आ सकता है पैकिंग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय। पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग में कोई भी नहीं आदमी, पैकिंग डिपार्टमेंट में से कोई कल्पेश प्रजापति HR डिपार्टमेंट, पानी से इसको दे दो, उसको बोलना पड़ेगा सर, इसका ले रहे हैं कौन ले जाए मैडम ये दे दो चलेगा। प्रकाश सिंह QC डिपार्टमेंट, प्रकाश QC डिपार्टमेंट, ले मुझे पार्ट कल्पेश इधर, कल्पेश की ड्राइंग का एक बहुत ही सिग्निफिकेंस क्या बोलते हैं ले मनो भी है कि कल्पेश ने क्रेयॉन्स जो दिया था उसने उसका कुछ यूज ही नहीं किया। उसने सिर्फ वो पेपर जो दिया था चार्ट पेपर, उसका आधा यूज किया, यानी इतना छोटे से पेपर में। और मैसेज जो था सेफ्टी का वो खुद बताएगा। वेरी गुड। सेफ्टी का मतलब तो यही है, कोई सवाल लेते हैं आपका बाकी दुनिया तो खड़ी है। अभी चाहे कोई भी हो, पर्सनल, सोशल, फैमिली, टेक केयर योरसेल्फ। कहीं चालू रहा दे प्रकाश सिंह बस भी रखा है। कृष्णकांत राठौड़ प्री सर करें सर, कृष्णकांत राठौड़ प्री सूर्यान मोकलो के सूर्यान मोकला हम देवा के करे भाई चला रिया अश्विन में प्लीज। ज्ञान प्रकाश शर्मा QC डिपार्टमेंट, ज्ञान प्रकाश, रितिका प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बताओ नहीं निकुंज मकवाणा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, निकुंज मकवाणा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, All yours. Thank you. So thank you टीम। इस साल पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। अभी और सेफ्टी क्वीज और बाकी कॉम्पिटिशन्स बाकी हैं जो थ्रू आउट दिस मंथ हम लोग करेंगे। So बी पार्ट ठीक है टीम, थैंक यू।